हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 1 चल रहा है, जिसमें हम इसके पहले लेक्चर में मूलानुपाती सूत्र के बारे में बताया था और कैसे हम किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र निकालते हैं। और आज आप लोग सीखने वाले हैं बच्चों अणुसूत्र। चूंकि मूलानुपाती सूत्र यदि आपसे बन रहा है तो अणुसूत्र निकालते आसानी से आएगा, और यदि मूलानुपाती सूत्र नहीं भी बन रहा है तो आज आप मूलानुपाती सूत्र भी सीख जाएंगे, क्योंकि यदि मूलानुपाती सूत्र बनता है तभी आप अणुसूत्र निकाल पाएंगे। अच्छा, मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में क्या डिफरेंस है बच्चों? तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज या ग्लूकोज, ठीक है। यदि मैं इसके वास्तविक सूत्र की बात करूं बच्चों तो C6H12O6 ये आपका अणुसूत्र है। क्या है आपका? ये अणुसूत्र है। इसकी वास्तविक संख्या, जैसे हमारा ग्लूकोज है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वास्तविक संख्या को बताता है कि कार्बन की संख्या 6 है, हाइड्रोजन की संख्या 12 है और ऑक्सीजन की संख्या 6 है। तो ये आपका बच्चों अणुसूत्र, क्या? अणुसूत्र। तो किसी भी यौगिक का एक ऐसा सूत्र जो उसमें उपस्थित तत्वों के वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करता है वो आपका ग्लूकोज होता है। लेकिन इसी का यदि एक फार्मूला बता दूं CH2O हो जाए तो ये आपका उसका मूलानुपाती सूत्र हो जाता है। क्या? मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र। अब मूलानुपाती सूत्र क्या बताता है कि किसी भी यौगिक में जो अवयवी तत्व हैं वो किस सरल अनुपात में जुड़े हुए हैं। तो जब किसी भी यौगिक का जो एलिमेंट्स है उनके सरलतम पूर्णांक को रिप्रेजेंट करे तो वो जो सूत्र है आपका क्या कहला जाता है? मूलानुपाती सूत्र। यानी किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जिससे उपस्थित अवयवी तत्वों या परमाणुओं के सरलतम अनुपात को प्रदर्शित होता है या सरलतम अनुपात को प्रदर्शित करता है, वह सूत्र आपका मूलानुपाती सूत्र है। लेकिन किसी यौगिक का वह सूत्र जो उसमें उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करता है वो उसका बच्चों कहलाता है अणुसूत्र। जैसे ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, तो ये वास्तविक संख्या है उसकी, और वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करने वाला जो सूत्र होता है बच्चों वो आपका अणुसूत्र कहला जाता है। क्या? अणुसूत्र कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जो परमाणुओं की वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करे, लेकिन जब परमाणुओं के संख्या का एक सरल अनुपात प्रदर्शित हो, परमाणुओं की संख्या का एक सरल अनुपात प्रदर्शित हो, अनुपात है 1:2:1, यहाँ पर देख लो एकदम सरल अनुपात हो, तो वह सूत्र आपका मूलानुपाती सूत्र कहला जाता है। परिभाषा आपको लिखना है तो मूलानुपाती सूत्र का भी परिभाषा लिख सकते हैं। ये मूलानुपाती सूत्र है किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का सरलतम पूर्णांक प्रदर्शित करता है, तो आपका मूलानुपाती सूत्र है। जैसे ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र CH2O है बच्चों। लेकिन वहीं पे जब हम अणुसूत्र की बात करते हैं तो अणुसूत्र में क्या हो जाता है? परमाणुओं की वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ग्लूकोज का वास्तविक संख्या हो गया C6H12O6, तो ये आपका अणुसूत्र हो जाता है। अब चलिए एक क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन की मदद से आप निकालोगे मूलानुपाती सूत्र भी और अणुसूत्र भी। ठीक, चलिए यहां पर देखिएगा कि एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 61%, हाइड्रोजन 11.88% है। ठीक, यहाँ पे दो ही चीज दिया है, कार्बन दिया और हाइड्रोजन। क्या दोनों मिला के 100% है? नहीं, 61 और 11 कितना हो जाएगा बच्चों? 72.88% है। लेकिन कोई भी यौगिक हमेशा 100% होता है, ये एक आपके माइंड में होना चाहिए। जैसे हमारे पास किसी भी यौगिक का जो अवयवी तत्व है उनका परसेंटेज दिया है तो देखना भी है तीनों मिलाकर 100% हो रहा है कि नहीं, या दोनों मिलाकर। तो यहाँ हमने देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन दिया है और दोनों मिलाया तो हमने 100% नहीं पाया। इसका मतलब इसमें एक और एलिमेंट्स है, वो है आपका ऑक्सीजन। ठीक, तो यहाँ पर हल करेंगे, देखिएगा बहुत सिंपल तरीके से बच्चों। थोड़ा आप लोग समय देना, क्लियर हो पाएगा आसानी से। समय देना पड़ेगा तभी क्लियर हो पाएगा। हल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके यौगिक में क्या क्या दे के रखा है। यौगिक में आपका कार्बन दिया है बच्चों, कार्बन कितना है? 61%। ठीक है, वह आपका हाइड्रोजन दे के रखा है। क्या? हाइड्रोजन कितना दिया बच्चों? 11.88%। अब चूंकि यदि दोनों को मिलाते हैं बच्चों, दोनों को मिलाते हैं तो आपका योग कितना है? योग कितना आएगा आप ही बताओ। योग हम करेंगे 61 धन 11.88, तो 61 और 11 होता है 72.88, इतना हो गया। अतः हम कह सकते हैं, अतः
इसमें ऑक्सीजन भी है बच्चों, इसमें ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन, क्योंकि भाई बिना 100% की कोई यौगिक बन नहीं रहा है और इसमें 2 मिलाकर के 72 ही है। इसका मतलब यहाँ पे कोई और भी यौगिक है, तो वो तीसरा यौगिक ऑक्सीजन है। तब हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन किसी भी यौगिक में जो टोटल परसेंटेज वैल्यू है 100 होती है और 72.88 हम घटाएंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे आ जाएगा 27.12%। यानी हमारे पास कार्बन का परसेंटेज निकल कर आ गया, हाइड्रोजन का, कार्बन का और ऑक्सीजन का, 3 चीज हो गए बच्चों। अब हमको एक सारणी बनाना, एक चार्ट बनाना है। चार्ट क्या क्या बनाया जाता है? तत्व कौन कौन से हैं, उनका परसेंटेज कितना है यानी प्रतिशत मात्रा, दूसरा इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, फिर इसकी आपेक्षिक संख्या, फिर सरल अनुपात। सरल अनुपात इसलिए निकाला जाता है क्योंकि मूलानुपाती सूत्र में परमाणुओं का सरलतम अनुपात हमको निकालना ही है। बिल्कुल सिंपल है, ठीक। तो चलिए शुरू करें। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, हम इसको 4-5 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला एलिमेंट्स, दूसरा परसेंटेज कितना है इसका, फिर इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है। ये तो आसानी से बन जाएगा। सरल अनुपात निकालना है तो चौथा पॉइंट ये हो जाएगा, परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या और परमाणुओं में अनुपात। तो ये अब आपकी चार्ट बन चुकी है बच्चों। तत्व तो हमारे पास 3 है, एक तो कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है और तीसरा ऑक्सीजन है। कार्बन का परसेंटेज आपका 61% था बच्चों और इसका परसेंटेज था 11.88% था और फिर ये 27.12% निकल कर आया। अब वैसे मैं आपसे यदि कह दूं कि भाई साहब इसमें परमाणु द्रव्यमान आपसे क्या पता है, तो परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए भाई। 1 से 20 तक परमाणु द्रव्यमान हर बच्चे से याद होना चाहिए। और नहीं बन रहा है तो कार्बन का होता है 12, ठीक है, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 6 दूना 12। हाइड्रोजन पहला तत्व है इसलिए इसका 1 ही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार हो जाएगा 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब इसका हम आपेक्षिक संख्या कैसे निकालते हैं? ये 3 तो आसानी से आप क्वेश्चन से करोगे। आपेक्षिक संख्या कैसे निकालते हैं? जो हमारा प्रतिशत मात्रा है उसमें हम द्रव्यमान का भाग देंगे। जैसे 61 में हम 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 11.88 में हम 1 का भाग देंगे और फिर ये 27.12 में 16 का भाग देंगे। थोड़ा बताओ तो 12 पंचे 60 होगा, ठीक है। भाग ना पहुंचे लब्ध सुन, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ जाएगा, फिर भाई भाग नीचे आएगा 10 हो जाएगा और ठीक, फिर 1 0 बढ़ाओ 100 हो जाएगा, तो आपका 8 से जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हो गया आपका, क्योंकि देखो ना 12 पंचे 60, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 1 0 लगाएंगे 100 हो जाएगा, 12 8 96, ये हो गया। 1 से भाग देंगे तो इतना ही आएगा, 11.88 ही आएगा। ठीक, इसके बाद बच्चों इसमें 16 का भाग दो, 16 दूनी 32 जाएगा नहीं, 1 से जाएगा। 16 का भाग दे देंगे, बचेगा 11, ठीक है, 11 111, 16 7 112, तो ये लगभग 7 से जाएगा। ये आपका निकल कर आया आपेक्षिक संख्या। अब ये परमाणुओं में अनुपात कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए अपन को ध्यान ये रखना है कि इसमें सबसे छोटा वैल्यू जो है वो तीनों में भाग दे देंगे। जैसे अपने पास 5.08 है, इसमें सबसे छोटा वैल्यू 1.7 दिख रहा है। 11.88 है, इसमें सबसे छोटा वैल्यू 1.7 दिख रहा है। तीनों में ही भाग देंगे, तीनों में भाग देंगे तो इसका मान 1 आएगा। 17 का पहाड़ा पढ़ो, 118 से ज़्यादा ना हो, लगभग, है ना। 17 7 119, लगभग 7 बार जाएगा, ठीक है। और फिर पहाड़ा पढ़ो 17 का 50 से ज़्यादा ना हो, तो 17 3 क्या मन, लगभग 3 बार जाएगा बच्चों। तो सरलतम अनुपात 3 7 1 आ गया। ये सरलतम अनुपात ही मूलानुपाती सूत्र होता है। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, तो भाई साहब कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 7 है और ऑक्सीजन 1 है। ये मूलानुपाती सूत्र आ गया। अभी अणुसूत्र नहीं आया है, अणुसूत्र के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं आपसे कह दूं ये तो मूलानुपाती सूत्र है, इसका द्रव्यमान निकालना है। मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, तो यहां पर 3 गुणे 1 कार्बन का होता बच्चों 12 धन 1 गुणे 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 7 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के कितना होता है 16। टोटल कैलकुलेट करो, 12 3 36,
36 हो जाएगा बच्चों, और 7 कितना हो जाएगा, 36 7 43, 43 10 53 और 6 59 हो गया। ठीक, ये भी निकल कर आ गया। और अणुसूत्र द्रव्यमान क्या होता है, अणुसूत्र द्रव्यमान का फार्मूला याद रख लेना कि जितना भी वाष्प घनत्व है उसमें 2 का गुणा करेंगे। वाष्प घनत्व, अब आप कहोगे सर ये वाष्प घनत्व कहाँ से निकल कर आएगा, तो ये आपका वाष्प घनत्व दिया है 59, क्वेश्चन में दिया रहता है बच्चों। वाष्प घनत्व किस में दिया रहता है, क्वेश्चन में, मतलब 2 गुणे 59 है ना, यही तो होगा। तो जब 2 का गुणा करेंगे बच्चों तो 118 आएगा। तो एक ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा अणुसूत्र के लिए, और एक ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। स्मॉल n का मान होता है अणुसूत्र द्रव्यमान जितना भी होगा उसमें हम मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान का भाग करेंगे। इसका मान है कितना बच्चों, 118 होना चाहिए ना यार, 188 लिख दिया मैंने, 118 होना चाहिए। तो 118 है ना, कुछ कैलकुलेशन ये आपका 59 था, यही तो है, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाता है फिर गड़बड़ हो जाता है बच्चों। और यहाँ पे आपका हो गया, कट कर आएगा कितना 2, तो ये आपका 118 है। ठीक है, क्योंकि भाई गुणा कर दो, 9 दूनी 18, 5 दूना 10 11, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जोड़ोगे टोटल 59 ही आएगा, 56 लिख दिया, 9 को 6 बना दिया था। अब बच्चों अणुसूत्र आसानी से आ जाएगा यार, अणुसूत्र आसानी से आ जाएगा। यौगिक का अणुसूत्र होगा मूलानुपाती सूत्र। यहाँ पे आप चाहे n लगा दो बच्चों यहाँ पे, या कि डायरेक्ट आप गुणा कर दो n का मान। मूलानुपाती सूत्र था C3H7O का, और n का मान 2, तो गुणा करोगे बच्चों तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 3 हो जाएगा। यही आपका 2 है तो 2 हो जाएगा, यही आपका क्या हो गया, अणुसूत्र। ठीक, तो ये आपका अणुसूत्र निकल कर आ गया। कितना बढ़िया आया क्वेश्चन, अणुसूत्र बताओ बनेगा कि नहीं। तो मूलानुपाती सूत्र यदि बन रहा है आपसे, ये मूलानुपाती सूत्र आपसे बन रहा है यहाँ तक, ठीक है, मूलानुपाती सूत्र यदि आपसे बन रहा है तो क्या क्या फैक्ट रखना है। जैसे मूलानुपाती सूत्र आया तो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकाल लेना बच्चों। फिर यहाँ पर अणुसूत्र द्रव्यमान निकालना है, अणुसूत्र द्रव्यमान के लिए 2 गुणे वाष्प घनत्व निकालना है। तो ये जो 2 वैल्यू आ जाएगी है ना, तो अणुसूत्र में मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान का भाग दे देंगे तो n का मान आ जाएगा, तो मूलानुपाती सूत्र में n का गुणा कर देंगे, आपका अणुसूत्र निकल कर आ जाएगा। वैसे आसानी से अब आप लोग सीख गए होंगे, गुणा भाग में थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो आंसर गलत ही आता है बच्चों। तो अणुसूत्र निकालते आपसे बनना चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको 11th क्लास का नोट्स चाहिए है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी, तो मेरा पर्सनल नंबर आप लिख लीजिए 9685299149, 9685299149, 9685299149। जिस बच्चे को नोट्स लेना है मात्र 100 रुपीज़ चार्ज है बच्चों, प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं, आप लोग तैयारी करने के लिए नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।